होता है उसका जवाब हम पवन जायसवाल जी से ले लेते हैं। पवन जायसवाल जी क्या कहेंगे पप्पू यादव के आरोप का? मैं एक बात बता दूं आपको, मैं एक बात बता दूं जी, मैं एक बात बता दूं जी। मैं पहले बात ये आपको जानकारी दे दूं, जो बात रामसूरत राय जी ने सदन में कही, जी देखिए वो तो अखाड़ा नहीं है। रामसूरत राय जी का गुस्सा स्वाभाविक है कि जब लगातार किसी अकारण आप हमले करेंगे, जी, तथ्य के साथ आप नहीं बोलेंगे। रामसूरत राय जी को चाहिए था उसका जवाब अविलंब निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या अन्य चीजों से चैलेंज दे दे, वो तथ्य के साथ दे। लेकिन खानदान व खानदान, किसका खानदान क्या है जी, किसका खानदान नहीं है राजनीति में। चलिए पप्पू यादव जी पवन जायसवाल जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जायसवाल जी जवाब दीजिए पप्पू यादव के आरोपों का, और पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसका। लेकिन खानदान और खानदान का कोई जगह राजनीति में ठीक है। पवन जायसवाल, ऐसा है कि पप्पू भाई के कुछ बातों से हम सहमत हैं कि जानबूझकर विपक्ष के लोगों ने रामसूरत जी को कुरेदने का काम किया। शराब अगर पकड़ाया तो ये जांच पुलिस को करना है, और नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार शराबबंदी के लिए कितना सख्त है, कितना सख्त कानून बना देश में, बिहार में, ये कहने की जरूरत नहीं है। और 1 करोड़ 43 लाख लीटर शराब पकड़े गए बिहार में। लाखों लोग जेल की यात्रा किए हैं। कितने पुलिस अफसर, 60 दरोगा हैं जिनको आजीवन और थाना प्रभारी नहीं बन सकते। पवन जायसवाल जी सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि क्या रामसूरत राय पर तेजस्वी यादव इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि रामसूरत जो है राय वो यादव समुदाय से आते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और शायद ये वजह है कि तेजस्वी यादव झल्ला रहे। हम उसी विषय पर हम आ रहे हैं, उसी विषय पर आ रहे हैं कि विपक्ष के पास कहीं कुछ नहीं है। ये टारगेट कर रहे हैं कि नॉर्थ बिहार में रामसूरत जी यादव समाज से आते हैं, मंत्री बन गए, धीरे धीरे यादव समाज में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, चाहे नित्यानंद राय जी हो, चाहे ऐसे करके। तो ये जो है ना, अपने वोट को बिखरते हुए देख के ये बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, और व्यथित है तो इनके पास कोई काम नहीं है। जो यादव समाज के लीडर्स हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। चलिए एक मुद्दा ललन यादव, आप आरजेडी के सहयोगी हैं, क्या वाकई ऐसा है? और क्या आरजेडी का जो कुनबा है, या यूं कहें लालू यादव का पूरा परिवार है, वो नहीं चाहता कि दूसरे यादव नेता आगे निकल कर आए? और उदाहरण कई हैं जो बीजेपी ने दिए हैं। नहीं, ये उदाहरण का बात नहीं है कि इस इशू को जाति समाज से नहीं बांटा जाए। जो नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार जब आई थी, शराबबंदी के आधार पर इन्होंने कार्य किया, तो जब इनके मंत्री के पास एक आरोप नहीं है, ये स्टैटिक्स प्रूफ है, कागज पे प्रूफ है कि उनके भाई का वो मकान था, जमीन था, उसमें शराब की बरामदगी हुई। तो जब आपके नालंदा में एक एमएलसी के आवास में जब हुआ था, नालंदा के एक एमएलसी पर हुआ था, तो उनके मकान को सील किया गया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है? आप रामसूरत यादव जी से इस्तीफा लेना चाहिए, फिर आप कार्रवाई कीजिए, और वो अगर बड़ी हो जाएंगे तो फिर चलिए ललन यादव जी आपके आरोप सवाल का जवाब लेंगे। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं? पप्पू यादव जी सुन लेते हैं, उसके बाद। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सच्चाई है कागज पे। देखिए पप्पू यादव जी, मैं एक चीज में बताना चाहूंगा, आरोप वो होते हैं जो जांच का विषय होता है। उसमें आरोप कहां? ये तो सच्चाई है। मैं आपको बता दूं जी, एक बात मैं बता दूं। पहले तो मुद्दों से भटकते रहना। सदन में बहुत सारी चर्चा है, डेली हत्या, डेली देवनंदन वर्मा की हत्या, डेली घटना, 2 भाइयों का सासाराम में मर्डर हो जाना, मुंगेर की घटना पर आज तक विपक्ष एक बार भी चर्चा नहीं किया। सदन में चुनाव में बहुत हाय तौबा किया जी। विपक्ष कभी चर्चा नहीं करता है दरोगा की घटना पर, मरबारी मर गए उस पर, 5 लोग मर गए उस पे, जल नल योजना पे। आप शराब एक मुद्दा है, शराब निश्चित रूप से, उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि कितने लोग, आप ये आदान प्रदान मत करिए। यह बात बिल्कुल सही आपने कही कि निश्चित जेल जाना, कानून सरकार का जो लॉ है उस लॉ के मुताबिक क्या कहता है वो एक्ट, उसमें मंत्री हो या कोई हो, निश्चित